Hello students, we were doing NCERT book class 3 English chapter The Enormous Turnip। हमने explanation, question answers, new words और exercise complete कर लिया है इस chapter का। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के description box में लिंक दे रही हूँ मैं previous videos के, आप उन्हें जाकर क्लिक कीजिए और देख लीजिए वो वीडियोस, क्योंकि इसी बेस पर मैं आपको आज की वर्कशीट एंड एक्टिविटी शीट देने जा रही हूँ। ओके, नाउ सी, दिस इज वर्कशीट 1 बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी रीडिंग। ठीक है, इस फर्स्ट वर्कशीट है और हमने रीडिंग कॉम्पिटेंसी लिया है इसका। इसमें आपको क्या करना है, read the passage and answer the questions below। पैसेज रीड करना है और फिर उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनके आंसर्स लिखने हैं। दिस इज द पैसेज, रीड करती हूँ मैं। Once upon a time an old man planted some turnip seeds. The turnip seeds grew. The turnip seeds grew and grew. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. The old man pulled and pulled, but he could not pull up the enormous turnip. An old woman came. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. जिन बच्चों ने ये रीड कर लिया है, अब उन्हें पता चल गया होगा कि ये चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ है। तो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया था। अब इसी के बेस पर क्वेश्चंस हैं, देखिए। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया? क्या प्लांट किया था, देखते हैं। यहां देखिए, एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। तो आप क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वांटेड टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप? कौन चाहता था उस एनॉर्मस टर्निप को पुल अप करना, खींचना? कौन चाहता था? सी हियर, आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने कहा कि मैं एनॉर्मस टर्निप को खींचना चाहता हूँ। तो कौन खींचना चाहता था? इट मीन्स ओल्ड मैन खींचना चाहता था। यस, राइट हियर। हु की जगह आ जाएगा आपका द ओल्ड मैन। देन this complete wording from the question. Next question. Could old man pull the enormous turnip? कि क्या old man enormous turnip को खींच पाया? यहाँ देखिए, see this line. But he could not pull up the enormous turnip. old man ने खींचा, बहुत खींचा, लेकिन वो उस एनॉर्मस टर्निप को खींच नहीं पाया। तो यहाँ से लिखेंगे ही की जगह द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैज द सेम मीनिंग एज। हमें पैसेज में से वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका सेम मीनिंग है। पहले का मीनिंग होना चाहिए वेरी बिग, बहुत बड़ा, और दूसरे का होना चाहिए टू इंक्रीज, यानी कि बढ़ना। तो देखते हैं। यस, आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। मैं इस बड़े टर्निप को, बहुत बड़े टर्निप को खींचना चाहता हूं। तो ये हमें फर्स्ट वर्ड मिल गया, वेरी बिग, एनॉर्मस। इधर है द टर्निप सीड्स ग्रू, कि टर्निप सीड्स जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये मिल गया हमें सेकेंड वर्ड टू इंक्रीज का, ग्रू।
नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ वेजिटेबल यूज्ड इन द पैसेज, कि आपको वेजिटेबल का नेम लिखना है जो इस पैसेज में यूज की गई है। तो कौन सी वेजिटेबल है? सबको पता है, वेजिटेबल इज टर्निप। राइट हियर टर्निप। ओके, दिस इज वर्कशीट 2। वर्कशीट 1 वहीं तक थी, क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं। वर्कशीट 2 में आपको क्या करना है, ये आपकी कॉम्पिटेंसी स्पेलिंग पर बेस्ड है। क्या करना है, रीराइट द वेजिटेबल्स नेम। वेजिटेबल्स नेम दिए हैं मैंने कुछ, आपको रीराइट करने हैं। क्यों रीराइट करने हैं, देखते हैं। यस, ये वेजिटेबल्स नेम मैंने जंबल करके दिए हैं आपको, सीधे नहीं दिए। तो आपको फाइंड आउट करने हैं ये कौन सी वेजिटेबल है और फिर आपको लिखने हैं। अब यहां आपको कोई गेस नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी शीट। एक्टिविटी शीट में क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है आपको। देखते हैं क्या एक्टिविटी है। यस, ग्रो अ प्लांट। एक प्लांट ग्रो करना है और फिर क्या करना है, एंड रीराइट द स्टेप्स ऑफ ग्रोइंग इट। और फिर आपको कुछ ये नीचे स्टेप्स दिए गए हैं, इन्हें रीराइट करना है। क्यों रीराइट करना है, क्योंकि ये स्टेप मैंने लाइन वाइज नहीं दिए और ये इनकी सीक्वेंस जो है चेंज है। इनकी सीक्वेंस आपको तभी पता चलेगी जब आप प्लांट को ग्रो करोगे, तभी आप प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा ना कि भाई पहले हमने क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। तब आपको स्टेप्स अपने आप पता चल जाएंगे, तब आप इन्हें इजीली जो है रीराइट कर पाओगे। तो फर्स्ट सेंटेंस इज वेट द सैंड। मिट्टी को गीला कीजिए। लीव इट एज सच फॉर फ्यू डेज। इसे कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। टेक अ पॉट। एक बर्तन लीजिए। पुट द सैंड इनटू द पॉट। बर्तन में मिट्टी डालिए। आफ्टर फ्यू डेज शूट ऑफ द प्लांट स्टार्ट अपीयरिंग अबव द सॉइल। कुछ दिनों बाद जो प्लांट है उसका शूट जो है दिखना शुरू हो जाएगा सॉइल के ऊपर। पुट सीड्स ऑफ ग्राम इनटू द वेट सैंड। चने के बीज डालने हैं हमें गीली मिट्टी में। आफ्टर दैट रूट ग्रोज इनसाइड द सॉइल। और उसके बाद मिट्टी के अंदर जो है आपको रूट ग्रो होना दिखाई देगा। तो ये आपको तभी दिखाई देगा, तभी समझ में आएगा। फिर से रिपीट कर रही हूं, जब आप प्लांट को ग्रो करेंगे, कुछ दिन के लिए छोड़ेंगे और फिर उसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। मैंने एक प्लांट पहले से ही ग्रो किया था, वो अब बड़ा हो गया है, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ जिसमें आपको रूट और शूट दिखाऊंगी। ओके, आइए देखते हैं वीडियो। ये देखिए, मैंने इस तरह से चनों को इसके अंदर ग्रो किया था। लगभग इसको 1 वीक हो चुका है और देखिए इस तरह से ये शूट जो है निकल कर आए हैं। अब इसका रूट देखते हैं। ये देखिए, ये इसका रूट है। ये चने जो हैं, चने जब हम स्प्राउट करते हैं तो उसके ऊपर जो निकल कर आता है वो पहले शूट निकल कर आता है। बाद में ये चना इस तरह से स्कैटर हो जाता है और उसके बाद में ये इस तरह से रूट जो है वो ग्रो करती हैं। इट मीन्स चने का पहले शूट पार्ट ऊपर आता है एंड बाद में रूट निकलता है इसका, ठीक है। तो आप अपने स्टेप में ध्यान दीजिएगा। मैंने 2 लाइंस ऐड की हैं शूट एंड रूट से रिलेटेड। उसमें हमें सीक्वेंस के टाइम पर ध्यान रखना है, पहले शूट वाली लाइन आएगी या रूट वाली लाइन। ओके, इस तरह से आप इसे ग्रो करके ऑब्जर्व कीजिएगा।
एक और निकालती हूँ मैं, ये छोटे वाला जो पार्ट है इसको निकालती हूँ। ये देखिए, ये जब स्प्राउट होगा तो ये सिर्फ इतना है। अभी इस चने की रूट नहीं आई है, सिर्फ ये शूट ही आया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर द डे। इंटरेस्टिंग वीडियो थी, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी। ग्रो कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए एंड डू योर वर्क। This is all for the day. Thank you.